आज हम एक्सरसाइज 2.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13 वो कंप्लीट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या कह रहा है कि ब्रैकेट के अंदर m प्लस n होल पावर 7 एंड सेकंड ब्रैकेट के अंदर क्या है p प्लस q होल पावर 5 डिवाइडेड बाय m प्लस n होल पावर 6 एंड p प्लस q होल पावर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ये ब्रैकेट एज इट इज, ये भी सेम ब्रैकेट है, तो ये भी ब्रैकेट एक सेम ब्रैकेट है। तो यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करते हैं, कौन सा, a पावर n अपॉन a पावर n। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिस सेम रखते हैं, सिर्फ पावर्स को माइनस करा देते हैं, सॉरी 2m में से n माइनस होगा। तो ये पावर रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ऐसा समझे कि ये पूरी ब्रैकेट आपके पास a है और ये पूरी ब्रैकेट आपके पास b है। तो हम ये सवाल एज इट इज उतारेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको इसी के साथ रखेंगे m प्लस n पावर 7 माइनस 6 क्यों, क्योंकि नीचे वाली एज इट इज जो ब्रैकेट है उसका वैल्यू जो है पावर वो ऊपर वाली वैल्यू से माइनस होगी। सिमिलरली p प्लस q होल पावर 5 है तो 5 यहाँ से आया और नेगेटिव 2 यहाँ से आया, यानी कि जो नीचे पावर है वो ऊपर माइनस होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ तक ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या है, -20 ब्रैकेट के अंदर 2p माइनस 3q होल पावर 12 एंड सेकंड ब्रैकेट के अंदर है 4 माइनस 3r होल क्यूब अपॉन -4 सेम ब्रैकेट पावर 9 सेम ब्रैकेट पावर 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी कि माइनस को माइनस के साथ कैंसिल, 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम एंड 20 पे 5 टाइम्स, ये आ गया 5। तो आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 9, यानी कि 12 में से 9 माइनस करेंगे। उसके बाद क्या है, 3 यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं, तो जनरली नेचुरली यहाँ पावर हमारे पास 1 होती है, तो 3 माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे 12 माइनस 9 करोगे तो 3 बचेगा, 3 माइनस 1 करोगे तो 2 बचेगा। तो दिस इज योर आंसर। सिमिलरली 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि 2l प्लस 3m होल पावर 5 4n माइनस 2p होल पावर 6 डिवाइडेड बाय 4 2l प्लस 3m होल क्यूब 4n माइनस 2p होल पावर 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों को डिवाइड करेंगे, 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम एंड 8 पे लगेगा 2 टाइम्स, दैट्स व्हाई दिस इज 2 टाइम्स। हमारे पास ये सेम ब्रैकेट्स हैं, तो नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से माइनस होगी, यानी कि 5 माइनस 3 लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 6 में से 4 माइनस होंगे, तो 2 एज इट इज रहेगा, 5 में से 3 गए 2 बचेंगे, 6 माइनस 4 गए स्क्वायर बचेगा। तो दिस इज योर आंसर। सिंपली इजी है, ऐसे ही हम करते रहते हैं इन सारे के सारे सवालों का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स हैं मगर नीचे भी सेम ब्रैकेट्स हैं अलग अलग पावर के साथ। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 6a प्लस b, इसके ऊपर पावर है 6। सिमिलरली नीचे पावर क्या है 4, तो हम क्या रखेंगे 6 माइनस 4। यहाँ पे क्या है, पावर 5 है, 5 माइनस 2। ब्रैकेट जो है उसके अंदर जो भी वैल्यू वो एज इट इज रहेंगे, वो चेंज कभी नहीं होगी। यहाँ पे क्या है 5b माइनस f 5b माइनस f स्क्वायर के बाद -1 क्यों, क्योंकि हमें पता है कि नेचुरली पावर यहाँ पे 1 होती है। अब यहाँ पे 6 में से 4 माइनस करेंगे तो स्क्वायर, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हमारे पास आंसर बचेगा। तो यहाँ तक हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 है वो कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नया लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, उसके बाद उसकी एक फाइनल एक्सरसाइज है।